ब्रेक के बाद 4 के अलाव में बढ़ेंगे आगे एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज होती चली जा रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आजादी के नारों से गूंज रहा है रावलकोट। पीओके के नेताओं की दो टूक। पीओके ना आजाद ना विवादित इलाका, ये कब्जे वाला इलाका है, अमन खान का कहना है। रावलकोट में 40 दिनों से जारी है ये आंदोलन प्रदर्शन। बता दें आपको, स्थानीय लोगों का गुस्सा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महंगाई, प्रशासनिक नीतियों और दमन को लेकर बढ़ता चला जा रहा है और ये देख रहे हैं आप इसको। ये इस पर क़यादतें मौजूद हैं और उन क़यादतों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर चोरी करता है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है। जुल्म की लाठी से अब पीओके की आवाज दब नहीं पाएगी। रावलकोट में जो जन सैलाब उमड़ा है वो मुनीर की सेना के ताबूत में आखिरी कील ठोकने आया है। 40 दिन से अपने हक की मांग करने वाले आंदोलनकारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब पीओके की आजादी आने वाली है। पीओके के लोग सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पीओके की 53 सीटों वाली विधानसभा में 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित है जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान गए थे। आंदोलन की अगुवाई कर रही JAAC का आरोप है कि जिनके लिए 12 सीटें आरक्षित हैं वो पीओके में रहते ही नहीं हैं और राजनीतिक पार्टियां इन सीटों का इस्तेमाल करके पीओके में अपने वफादार कठपुतलियों को सत्ता पर बिठा देती हैं। फिर पीओके के आम लोगों का हक मारा जाता है। JAAC ने इन्हीं मांगों को लेकर मुजफ्फराबाद कूच का ऐलान किया है। पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पीओके में पिछले 40 दिनों से आंदोलन चल रहा भीषण। यहाँ के लोगों का आर्थिक और राजनीतिक शोषण हो रहा है। यहाँ 2023 से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं। देखिए, मई 2023 आंदोलन की चिंगारी भड़कती है। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन होता है। सितंबर 2025 38 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC का गठन होता है। मई 2024 पहली बड़ी खूनी झड़प हो जाती है। 3 लोगों के मारे जाने की खबर और 100 से ज्यादा घायल की सूचना आती है। 5 जून 2026 JAAC बैन कर दिया गया। 7 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट का विवादित फैसला आया। 12 शरणार्थी सीटों को वैध ठहराया गया। 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग हुई। 7 से 8 जून 2026 पीओके में जनता का आक्रोश देखने को मिला। गुस्सा फूटा, सड़कों पर आ गई जनता। 11 लोगों की हत्या हो जाती है, 70 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। जून से जुलाई 2026 रावलकोट में हिंसा हुई। पीओके में इंटरनेट बंद। रावलकोट की आर्थिक नाकाबंदी कर दी गई। 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्त में आ गए। 14 जुलाई 2026 पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां चला दी। 9 लोगों की हत्या कर दी गई और अब तक 61 लोग मारे जा चुके हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता अमन खान ने अपने भाषण में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि पीओके विवादित जमीन नहीं है बल्कि इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। मुत्तहदा के चार्टर के मुताबिक ये इस पर क़यादतें मौजूद हैं और उन क़यादतों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर चोरी करता है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है और इस पर हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस अलम को बुलंद रखेंगी और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म।